स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब MSD 2 के आधुनिक काव्य और विविधा की एक कविता जो कि चर्चा करने जा रहे हैं। और कविता का नाम है शासन की बंदूक। और ये कविता के जो कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन। कवि नागार्जुन जो हैं वो जनकवि हैं। वो जो सामाजिक जो जनता है समाज को जो निंदा करने वाली समाज है वो कैसे शासन करती है, शोषक के विरुद्ध यहाँ पे कैसे आवाज़ उठाई गई है और जो उन्होंने कैसे शासन कर रहे हैं, जो शोषक हैं वो बंदूक के नोक पे कैसे शासन कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कविता चलो शुरू करते हैं। खड़ी हो गई चाँप कर कंकाल की हूक, नम्य विपुल विराट सी शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों, यानी जो जनता है, आम जनता, उनको शोषण करते करते जो शासक हैं वो कंकाल बना चुके हैं। वो भूखमरी से कंकाल हो चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है कंकालों की। और वो रोते रोते उनके चारों तरफ जो शासक हैं वो चारों तरफ खड़े हुए हैं उनको चाँप कर, और यहाँ पे शासन करा जा रहा है। और जो विपुल जनता यानी जो नभ रूपी जो बंदूक है, यानी पूरे आसमान में विशाल बंदूक के नोक पर वो शासन कर रहे हैं। और जो जनता है, आम जनता, वो कुछ नहीं कह रहे हैं और चुपचाप रह कर वो सारा कुछ सह रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देकर यहाँ पे वो खुद मज़े लूट रहे हैं, पर उनके जो शासन व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। आम जनता यहाँ पे बड़ी दुख में है और उनके जो सहानुभूति लेते हुए जो नागार्जुन जी हैं उन्होंने ये कविता लिखी है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यानी जो हिटलरी गुमान, यानी जो उनके अहंकार भरे गुमान हैं, जो उनके मन में जो अहंकार भरे हैं, उसी के ऊपर सारे लोग जो हैं, जनता जो है, वो थूक रहे हैं। और उनके विरुद्ध यानी उनके विरुद्ध जाने के लिए वो थोड़ा सा साहस यहाँ पे जुटाकर वो लड़ाई करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। पर वो ऐसा है कि कानी यानी वो लोग मूक बन गए हैं, यानी बधिर बन गए हैं और उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कानी यानी कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे वो शासन के नोक पर ऐसे ही वो टिके हैं कि जो शोषक हैं वो ऐसे टिके हैं कि उनको आगे कौन है, कौन क्या कर रहा है, उनको कुछ मतलब नहीं है। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सब यहाँ पे बधिरता बन गए, यानी 10 गुनी बधिरता बन गई, यानी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो बिनोबा भावे जैसे सेवक, वो भी चुप यहाँ पे बैठे हैं। धन्य धन्य हो, यानी बाहर ये बंदूक, शासन की बंदूक, तेरी क्या है माया कि तू सारे संसार को डरा के रखा है और सब लोग यहाँ पे चुप बैठे हैं। कोई कुछ कर रहा है शासन के तरफ, वो लोग लड़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, विरुद्ध उनके खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो बड़े बड़े सेवक थे विनोबा भावे जैसे, वो भी यहाँ पे मुक यानी चुप होके बैठे हैं। जो अपने ऊपर जो हिंसा हो रहा है उसी को कोई भी विरुद्ध नहीं कर रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। यहाँ पर शासन के जो बंदूक है वो हरा दिया है सबको। यहाँ पे सत्य खुद घायल हो गया है, अहिंसा को मात दे चुके हैं और हिंसा जीत गई है। जहाँ तहाँ कहीं भी जो हिंसा है वो करने लग गए हैं और शासन की बंदूक जो है वो कहीं भी दागने लग गई है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि हिंसा यहाँ पे जीत गया है, जो सत्य है वो घायल हो चुका है और जो झूठ है वो जीत गई है यहाँ पे। और जो जनता है वो अपने लड़ाई के खिलाफ
यहाँ पे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बोल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। जो यहाँ पे बोल रहे हैं कोकिला यानी जो कोयल है वो चुपचाप बैठी है अपनी जली हुई ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, यानी वो कुछ नहीं कह रहा है। पर जैसे कोकिला यहाँ पे बोल रहे हैं कवि कि वो अपनी जो हो रही है उनके ऊपर जो हिंसा हो रही है उसी के खिलाफ लड़ने की यहाँ पे उनकी जो क्षमता है वो बढ़ गई है, और यह जो आम जनता है वो जीत गई है यहाँ पे। यानी कभी जो जनता है उनके पक्ष में रहकर ये लास्ट वाले जो पंक्ति है उसी को लिखा है। बोल रहे हैं कि जो आम जनता है वो शासक के खिलाफ यानी उनके विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए एकजुट हो गए हैं, और जो शासन की बंदूक है उसको तोड़ देने वाले हैं। यानी उनकी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर एकजुट होके और सब लोग मिल बांट के करेंगे कोई भी काम तो असंभव नहीं है, और जो हिंसा है वो हार जाएगा, और जो अहिंसा है वो शासन की बंदूक के खिलाफ लड़ाई करेगा। तो ये कविता आज के लिए इतना ही। अगर सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।